दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह घाना दौरे पर गए थे। पीएम मोदी ने घाना के संसद को संबोधित भी किया था और इस दौरान भारत घाना संबंधों पर बातचीत भी हुई। पीएम ने दोनों देशों की दोस्ती को घाना के जो सीनियर अनानास हैं उसकी पीठ को भी बताया। घाना में पीएम के संबोधन सुनने के लिए कई सदस्य भारतीय पोशाक में पहुंचे, जो इनका उद्देश्य था कि भारत और घाना की एकजुटता को दर्शाया जा सके, दुनिया को दिखाया जा सके। इससे पहले संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया। कहा कि ग्लोबल साउथ को आवाज दिए बिना विकास संभव नहीं है। ग्लोबल जो उठापटक है, इसके दौर में भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है और भारत की जो विकास यात्रा है ग्लोबल ग्रोथ को गति देने वाली है। अब प्रधानमंत्री मोदी का यह भी कहना हुआ कि दुनिया भर में देखें तो जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी और साइबर सुरक्षा जैसे जो जटिल संकट है उसका सामना भी कर रही है और बदलती परिस्थितियां में दुनिया के शासन व्यवस्था में प्रभाव सुधारों की जरूरत भी है। इन सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी का कहना यह भी हुआ कि भारत ने G20 की अध्यक्षता में वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर्स के दृष्टिकोण के साथ ही काम किया। भारत अफ्रीका की विकास यात्रा में एक बड़ा भागीदार भी बना हुआ है और अफ्रीका के लक्ष्य भारत की प्राथमिकताएं हैं। हमारा दृष्टिकोण भारत के रूप से विकास करना है और घाना एक ऐसी भूमि है जो लोकतंत्र, गरिमा और लचीलेपन की भावना से भरी हुई है। ये तो प्रधानमंत्री मोदी का बयान था, लेकिन उन्होंने एक चीज कुछ जिसका जिक्र किया कि पिछले कई दशक से इसमें बदलाव देखा गया है, जिसमें कहा कि भारत में अभी हाल के दिनों में देखें तो कोरोना में भी देखा और 150 से ज्यादा देश थे जो वैक्सीन और दवाएं इसमें उपलब्ध कराई गई भारत की तरफ से। पिछले दशक में बहुत बड़ा बदलाव भी देखा गया है। भारत के लोगों ने शांति, सुरक्षा और विकास में अपना विश्वास भी दिखाया, लेकिन भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर जाना भी जाता है और यहाँ की बेटियां विज्ञान, अंतरिक्ष, विमान, इन सब में, खेल में सबसे आगे है। अब सवाल ये उठा कि आखिर घाना जाने से प्रधानमंत्री मोदी को फायदा क्या होगा। तो देखिए, घाना सबसे अगर बड़ा उत्पादक है तो जो अफ्रीका का सबसे बड़ा सोना उत्पादक माना जाता है घाना को, सोना वाला देश। पूरी दुनिया में उत्पादक के मामले में 6ठे नंबर पर है घाना। ये देश अवैध सोना खनन को रोकने के लिए संघर्ष भी कर रहा है और इसके लिए सैन्य अभियान भी यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। घाना को गोल्ड कोस्ट भी कहा जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोपीय व्यापारी यहाँ पर सोना खरीदने के लिए आते थे और सदियों से यहाँ सोने की खोज होती रही है और खनन बढ़ता रहा है और इस तरह यहाँ सोना की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला खास हिस्सा भी घाना बन गया। लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर ये जो घाना है, घाना के पास इतने सोना आए कैसे। तो इस जवाब को समझिए कि घाना के पास जो सोना है वो कैसे आया। इसका सिंपल सा जवाब ये मिलता है कि यहाँ के इतिहास, घाना अफ्रीका के पश्चिमी क्रेटन क्षेत्र में है। यह क्षेत्र अपनी अरबों साल पुरानी चट्टानों के लिए जाना जाता है, जिसमें खनिज एलिमेंट्स का विशाल भंडार छिपा हुआ है। इसमें कुछ चट्टानें ऐसी भी हैं जिनमें बेमियन ग्रीन स्टोन बेल्ट भी है, जिसको कहा जाता है, जो सोने के लिए मशहूर है। प्राचीन काल से ज्वालामुखी और गर्म जो तरल पदार्थ हैं वो जमीन में फैलकर अपना दायरा बढ़ाते हैं और इस तरह ये जो पदार्थ है घुला हुआ सोना होता है, जो धीरे धीरे चट्टानों में जमा हो जाता है और हो भी गया। तो समय के साथ चट्टानें ऊपर उठती हैं और ऊपरी हिस्से का जो क्षरण है वो भी होता है, टूटता भी है। नतीजा ये होता है कि नदी, पहाड़, किनारा तक पहुंचता है और यहाँ से सोना घाटियों और रेत में भी जमा हो जाता है और इसी से एप्लेसर गोल्ड कहते हैं, जिसे इसका खनन किया जाता है और पश्चिमी हिस्से में जो तारखवा और दमांग अशांति क्षेत्र है उसमें बड़े पैमाने में सोने की खदानें हैं, जहां से इसका खनन किया जाता है। अब सोना निकाला कैसे जाता है? तो सोने के खनन के लिए घाना की जो सरकार है अपनी एक नीति बनाई हुई है और आसान बनाया है।
ताकि विदेशी कंपनियां यहां पर सोने की खोज कर सके और उसे खनन में निवेश मिले। खनन करने वाली जो कंपनियां हैं अब सोना निकालने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है और इसका खनन भी पूरी तरह से प्रक्रिया के तहत होती है। अब प्रक्रिया के जरिए सबसे पहले ये जांच किया जाता है कि कहां पर कितना सोना है। पुष्टि होने के बाद बड़ी बड़ी खुदाई करने वाली मशीनों को यहाँ जुटाया जाता है। जमीन मतलब मिट्टी खोदी जाती है, चट्टानों से के टुकड़े निकाले जाते हैं, टुकड़े किए जाते हैं, उसे पीसा जाता है और फिर सोने को अलग करने के लिए केमिकल्स डाले जाते हैं और फिर इसके बाद शुरू होती है सोने को शुद्ध करने की प्रक्रिया। और इस तरह से सोना शुद्ध किया जाता है, फिर इसे हासिल किया जाता है, ब्रिक तैयार किया जाता है, सोने का ईंट। और यहाँ छोटे स्तर पर यही काम लोग करते भी हैं, लोगों के लिए एक काम भी है। अब कितने देशों के पास सोना सप्लाई कर रहा है घाना, अगर इसे समझेंगे तो घाना दुनिया के कई देशों में सोना निर्यात करता है। इसमें से प्रमुख रूप से 4 देश हैं, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात है, स्विट्जरलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है और भारत है। इसके अलावा घाना कुछ अन्य देशों को भी सोना निर्यात करता है, लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में। पूरी दुनिया में सोना उत्पादन के मामले में चीन अभी भी सबसे आगे है। गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट को अगर देखें तो चीन साल भर में सबसे ज्यादा 380 टन सोने का उत्पाद करता है। दूसरे पायदान पर रूस है जो 330 टन सोने का प्रोडक्शन करता है। 284 टन के साथ ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। 202 टन के साथ कनाडा चौथे पर, 158 टन के साथ अमेरिका 5वें नंबर पर। इसके बाद घाना आता है जो हर साल 140.6 टन सोने का उत्पाद करता है। इसके बाद मैक्सिको है जो 140.3, इंडोनेशिया है 140.1 टन, पेरू 136 टन, उज्बेकिस्तान है 129 टन। तो इस हिसाब से इसकी लिस्टिंग है जो हमने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आई हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।